हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 की। इसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये है चैप्टर 4 का पार्ट 3, क्योंकि चैप्टर 4 का 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट जो वाटर में फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 करने के दौरान हमने क्या देखा? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। इनसॉल्यूबल सॉलिड जो है वो वाटर से सेपरेट आउट हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमने क्या देखा कि कुछ लिक्विड वाटर में मिक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं मिक्स होते हैं। तो जो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं कि वाटर के ऊपरी सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के ऊपरी सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो उन्हें हम काफ़ी ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुछ सॉलिड्स जो हैं वो टम्बलर में नीचे जाकर बॉटम में सेटल डाउन भी हो जाते हैं। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक इन फिगर 4.6। अब आगे फिगर 4.6 में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल जो या तो वाटर में फ्लोट करते हैं या सिंक कर जाते हैं, मतलब या तो तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। अ स्टोन दैट यू थ्रोन ऑन द इनटू द पॉन्ड। Few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? तो जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है? वो नीचे गिरकर सेटल डाउन हो जाते हैं। या फिर जब हम लोग किसी पॉन्ड में, किसी नदी या तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो पत्थर नदी या तालाब में जाकर सेटल डाउन हो जाता है ना? यही होता है, वो जाकर सेटल डाउन हो जाता है। अब क्या है? बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। बूझो क्या करता है? आपको 5 एग्जाम्पल देगा? नहीं, बूझो एग्जाम्पल नहीं देगा। बूझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल बताओ ऐसे ऑब्जेक्ट के जो या तो पानी में डूब जाते हैं और पानी में जो ऑब्जेक्ट्स तैरते हैं। तो आपको 5 एग्जाम्पल देना है, ठीक है। What about testing these same material to see if they float or sink into liquid or oil? तो अब ये तो हो गई पानी में तैरने या डूबने की बात। अब आप सोचिए कि वही ऑब्जेक्ट जो पानी में तैर जाते हैं तो अगर हम उन्हें ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा? या फिर वो ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाते हैं अगर उन्हें हम ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा? अब ये एक्सपेरिमेंट है, आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार दिखना, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपी, लुका छुपी का गेम ज़रूर खेला होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थिंक ऑफ सम प्लेस where you would like to hide so that you are not seen by others. लुका छुपी के गेम में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी जगह पर छुपते हैं जो जगह किसी को भी या तो नज़र नहीं आए या किसी का ध्यान नहीं जाए, है ना। Why did you choose those place? अब हम लोग बताइए कि वैसी जगह क्यों सिलेक्ट करते हैं। Would you have tried to hide behind a glass window? क्या हम लोग किसी शीशे के खिड़की के पीछे छुपते हैं? तो नहीं छुपते हैं ना। ऐसे करने से क्या होगा? ऑब्वियसली नॉट, हम लोग नहीं छिपते हैं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू डैट एंड स्पॉट यू।
अगर हम लोग किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे छुपेंगे, जैसे ग्लास के विंडो के पीछे या ग्लास के डोर के पीछे हम लोग छिपेंगे, तो क्या होगा, हमारे फ्रेंड हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे, उन्हें हम दिख जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें डोर के पीछे छुपना है तो हम लोग वुडन डोर के पीछे छुपते हैं, है ना, ताकि हमारे फ्रेंड हमें नहीं ढूंढ सकें। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या हम लोग सभी मटेरियल्स के आर पार देख लेते हैं? तो नहीं देखते हैं। अगर ग्लास की विंडो होगी तो देख लेंगे, लेकिन अगर वुडन विंडो होगी तो आर पार नहीं देख सकेंगे। Those substance or materials through which things can be seen are called transparent. फिगर 4.7। ठीक है, तो वो सब्सटेंस या वो मटेरियल्स जिनके आर पार हम लोग देख पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फिगर 4.7 को समझिए। बूझो क्या करता है, पहले एक पेपर से देखने का ट्राई करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन फिर बूझो क्या करता है, पेपर में बहुत सारा ऑयल लगा देता है। अब पेपर में बहुत सारा ऑयल लगाने से क्या होता है कि पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और फिर बूझो उस पेपर से आर पार ईजिली देख पाता है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास यानी कि शीशा, वाटर पानी, एयर मतलब हवा और कुछ प्लास्टिक्स पे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल्स हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वेट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो डैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। फिगर 4.8। शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि बिस्किट्स या मिठाई या कोई भी चॉकलेट्स वो ग्लास के कंटेनर में ही रखते हैं, मतलब शीशे के कंटेनर में, शीशे के जार या बर्नी में ही रखते हैं। तो क्या होता है कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो चीज़ें हमें बॉक्स के मतलब कंटेनर के बाहर से ही नज़र आती है ना। तो बायर्स जो है, हम लोग जब सामान लेने जाते हैं तो काफ़ी ईजिली हम सामान खरीद पाते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। अब ये तो हो गई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, जैसे दीवार, जैसे वुडन डोर, है ना। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं उन्हें हम लोग ओपेक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। अब कोई क्लोज्ड वुडन बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखा है ये हम लोग सिर्फ बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं। एक कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। एक कार्डबोर्ड का कोई कार्टून बना है, मतलब कोई बॉक्स है, ठीक है। अब उस कार्डबोर्ड से बने हुए बॉक्स के अंदर क्या है वो हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं। और सेम वैसे ही किसी भी मेटल के कंटेनर में क्या सामान रखा है वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, ओपेक हैं, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। लकड़ी, कार्डबोर्ड या कोई भी मेटल ये एग्जाम्पल होता है ओपेक मटेरियल का। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हैं या ओपेक हैं। आइए एक्टिविटी 6 परफॉर्म करते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट्स टुवर्ड अ लाइटेड बल्ब। बल्ब जब जल रहा हो रूम में तो क्या करना है कि एक शीट लेना है पेपर का और उससे देखने का ट्राई करना है कि हमें लाइटेड बल्ब दिखता है या नहीं दिखता है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। अब उस पेपर पे हमें क्या करना है, 2 या 3 बूंद ऑयल डालना है एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। और उस शीट ऑफ पेपर में हमें ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। लुक अगेन टुवर्ड्स ऑन द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब उस शीट ऑफ पेपर पर जो ऑयल हमने स्प्रेड कर दिया है
उस शीट ऑफ पेपर से हमें लाइटेड बल्ब को दोबारा देखने का ट्राई करना है। तो अब हम लोग क्या पाएंगे, डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। तो जब उस पेपर पर ऑयल नहीं लगा हुआ था तब हमें लाइटेड बल्ब देखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन अब उस पेपर पर हमने क्या किया है, ऑयल स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, तो अब हमें लाइटेड बल्ब काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। तो ऑयल्ड पेपर से दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इज विजिबल, परहैप्स नॉट। अब हर चीज़ तो नहीं दिखता है क्लियर, लेकिन लाइटेड बल्ब या कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे बहुत लाइट आ रही हो वो हमें विजिबल हो जाता है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। अब वो मटेरियल्स जिनसे हमें ऑब्जेक्ट दिख तो जाता है लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखता है, तो उन मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। Remember the oily patches on paper when we tested food item for presence of fat। अब याद कीजिए चैप्टर 1 में हमने क्या किया था, चैप्टर 2 में हमने क्या किया था। तो फैट किसी भी फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं ये जानने के लिए हमने पेपर का यूज़ किया था। हमने क्या किया था, पेपर में उन फूड आइटम्स को रखने के बाद अच्छे से प्रेस किया था और बाद में चेक किया था कि उस पेपर में ऑयली पैच आते हैं या नहीं। तो वो पेपर जो है वो भी ट्रांसल्यूसेंट होगा, डैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। क्या आप लोग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का और कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। हमने क्या पाया कि हम ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप्स को मटेरियल्स को 3 ग्रुप में रख सकते हैं। एक हो जाएगा ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट और एक ट्रांसल्यूसेंट। तो हमने क्या पढ़ा, ओपेक वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू आर बार चीज़ें नहीं देखी जा सकती हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट के थ्रू हम लोग आर पार चीज़ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट के हेल्प से हम लोग चीज़ें देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑन द पाम। पहली क्या करती है कि एक टॉर्च को लाइट करती है, ठीक है, टॉर्च को जलाती है और उसका जो ग्लास पार्ट होता है ऊपर वो अपना पाम, अपनी हथेली रख देती है। अब वो टॉर्च को स्विच ऑन कर देती है, ठीक है, और ऑब्जर्व करती है कि पाम के अदर साइड पर, जो पाम का बाहरी साइड है वहाँ पर वो क्या ऑब्जर्व करती है। शी वांट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। वो जानना चाहती है कि ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि हमारा पाम जो है, हमारा हाथ जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म करके देखिएगा। वी लर्नड दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हमने पढ़ा कि मटेरियल जो है वो अपीयरेंस में डिफरेंट होता है और उसका अलग अलग वे होता है कि वो वाटर या अदर लिक्विड में कैसे मिक्सअप होगा या मिक्सअप नहीं होगा। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट वो या तो वाटर में सिंक कर भी सकता है और फ्लोट भी कर सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट वो या तो ट्रांसपेरेंट होगा या ऑब्जेक्ट ओपेक होगा या फिर ट्रांसल्यूसेंट होगा। Materials can be grouped on the basis of similarities or different in their properties। तो मटेरियल्स को हम लोग ग्रुप में रख सकते हैं या तो उसके प्रॉपर्टीज़ के सिमिलैरिटीज़ पर या फिर प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस पर। तो हमारा ये चैप्टर क्या था, हमें मटेरियल्स को ग्रुप में रखना था। तो हमने क्या पाया कि हम लोग बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। अब देखते हैं कि आखिर हमें इन मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। हमारी एवरीडे लाइफ में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, तो हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं
कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट जो सेम मटेरियल से बनी है, उन्हें हम क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। इससे क्या होता है, हमें जब चीज़ें ढूंढनी होती है तो हमें काफ़ी आसानी होती है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजली। इससे हमें याद करने में आसानी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स at another, while grains and pulses are stored at some other place। एक ग्रोसर क्या करता है, किराना के दुकानदार क्या करता है, वो सारे टाइप्स के बिस्किट को एक जगह पर रखता है और सारे सोप्स को एक अलग जगह पर रखता है। सेम वैसे ही वो सारे ग्रेन्स को एक अलग जगह पर रखता है और सारे पल्सेस को भी अलग जगह पर रखता है। ऐसा वो क्यों करता है, तो ऐसा वो इसलिए करता है जिससे उसको सामान ढूंढने में परेशानी नहीं हो। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। तो एक ये भी काम होता है जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को ग्रुप में रखते हैं ताकि हमें यूज़ करने के समय दिक्कत ना हो। Dividing materials in group makes it convenient to study the properties and also observe any pattern in properties। ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखने से हमें एक और भी फ़ायदा होता है कि ऑब्जेक्ट्स अगर ग्रुप में है तो हम काफ़ी ईजिली उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास प्लास्टिक का बकेट है, प्लास्टिक का जग है ना, प्लास्टिक के बॉल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्लास्टिक की हो गई। तो अब हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि प्लास्टिक के बकेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जग में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मग में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हम कंबाइनली पढ़ लेंगे कि प्लास्टिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अब हायर क्लासेस में हम लोग प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आइए कीवर्ड्स देखते हैं। पहला है हार्ड, यानी हार्ड मतलब कोई भी चीज़ जो कठोर होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ईज़िली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग हार्ड कहते हैं, और जो हम लोग ईज़िली कंप्रेस कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम सॉफ्ट कहते हैं। सेकंड है इनसॉल्यूबल। तो कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस जब लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, तो उसे हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। थर्ड है लस्टर। तो लस्टर मीन्स होता है शाइन। फोर्थ है मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल मतलब कोई भी चीज़। ठीक है, मेटल। तो मेटल वो होता है जिसमें लस्टर होता है। ठीक है, मेटल भी एक तरह का मटेरियल ही होता है। इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब है ओपेक। तो ओपेक वो ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रफ। रफ मीन्स होता है खुरदुरा। नेक्स्ट है सॉल्यूबल। तो जब कोई भी लिक्विड या सॉलिड किसी दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसे हम सॉल्यूबल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं मगर क्लियरली देख नहीं पाते हैं, तो उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लोग आर पार क्लियरली देख पाते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। आइए समरी देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे बहुत वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल से बने हुए हैं। A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made up of single material or of many different types of material. कोई भी एक मटेरियल जो है उसके यूज़ से हम लोग बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पूरे के पूरे सिंगल ही मटेरियल से बना हो या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ मटेरियल्स जो है वो अपीयरेंस में शाइनी होते हैं, देखने में शाइनी लगते हैं, जबकि कुछ शाइन नहीं करते हैं। सम आर रफ सम स्मूथ। कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर आर सॉफ्ट। तो वैसे ही कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट भी होते हैं।
नेक्स्ट है सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर सम अदर आर इनसॉल्यूबल। तो कुछ मटेरियल जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और कुछ सॉल्यूबल नहीं होते हैं। सम मटेरियल्स आर ग्लास some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metal are opaque. Some materials are translucent. तो कुछ materials glass होते हैं, जैसे कि ग्लास वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं। कुछ मटेरियल्स ओपेक होता है और कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके आर पार देख पाते हैं मगर क्लियरली देख नहीं पाते हैं। Materials are grouped together on the basis of similarities and difference in their properties. तो materials को हम लोग ग्रुप कैसे करते हैं, या तो उनके प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो हम लोग एक साथ ग्रुप करते हैं, या फिर डिफरेंस है तो एक साथ ग्रुप करते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कॉन्वेनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग, थिंग्स को, चीज़ों को हम लोग ग्रुप में क्यों रखते हैं, तो चीज़ों को हम लोग ग्रुप में इसलिए रखते हैं ताकि हमें एक तो चीज़ ढूंढने में भी आसानी हो और दूसरा कि हमें उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में भी आसानी हो। तो ये होता है आज हमारा चैप्टर 4 फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।